तो अगर तुम्हारा बच्चा ज़ानी बनता है, तुम्हारा बच्चा शराबी बनता है, तुम्हारा बच्चा चोर बनता है, तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है, सिर्फ माँ बाप की है। जो चीज़ सीखने के लिए हमें 25-30 साल लगे, हम चाहते हैं हमारा बच्चा 5-6 साल में सीखे। रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। दूसरी उन वालिदैन से गुजारिश है जो मैंने खुद देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माशाल्लाह अल्लाह ने 2-2 3-3 औलादों से नवाजा है, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 1। अब बाप जो ठहरा वो घर के काम करके आ जाता है, तो बच्चे जो है, बच्चे क्या करते हैं, बाप के इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा बाप अब काम पे से आएंगे, हमको किधर घुमाने लेके जाएगा, किधर खिलाने लेके जाएंगे। लेकिन बाप अब काम पे से आए, जब उसके बाजू में बच्चा था तो बाप के तेवर, अरे यार इसको हटा मेरे बाजू में से, अभी तो घर में आया हूँ मैं। अरे भाई अभी तू घर में आया है, इसमें तेरे बच्चों का क्या कसूर है? ये तो तुझे करना ही है, तू बाप है। औरत औरत के जिम्मे निभाती है, तो अभी तो घर में आएगा, इसका मतलब क्या है? तो भाई एग्जैक्टली तुम ये उसके एक अपोजिट साइड से तो सोचो। बोलते ना कि हर सिक्के के 2 पहलू रहते, तो तुम ये भी सोचो कि एग्जैक्टली तो अभी तो घर में, अब तो बच्चे तुझसे मिलेंगे। बच्चे अगर बाप के साथ खाना खाने जाए, मुझे खाना खाने नहीं देते, बराबर तू इनको ले, ये हाल है। और तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे 5 वक्त के नमाजी बने, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे दीन की राह पे चले, तुम उनको दीनदारी सिखा कहाँ रहे हो? नहीं घर में आया, अरे मेरा बच्चा सुबह से कहा था तू चल मैं बिजी था, मेरे साथ बैठ खाना खा। बाप बोलता है बच्चे को नमाज को जाओ, और बाप बैठा है घर में, और तुम तुम्हारे बच्चे को दीनी तालीमात देना चाहते हो। औरत का क्या, माँ का क्या रोल है घर में? हमने देखा है, माँ किसे कहते हैं कि यार बच्चे को भूख लगी तो माँ पागल हो जाती है। आज की औरतें जो है, बच्चा एक से दूसरी बार खाना मांगा तो खाना देने कंटाल डालते, सीरियल के उनके शॉर्ट मिस हो जाएंगे, उनको कंटाला आता है, मोबाइल का गेम मिस हो जाएंगे, ये हालत है भाई। हम हमारे घर की माँ किसे कहते हैं कि अल्लाह ने जिसके पैर के नीचे जन्नत रखा है, उसका बच्चा जब उससे 2 से 3 बार अगर ज़्यादा खाना मांगे, तन करे, तो माँ के तेवर है, जा बाबा मैं क्यों दूँ तुझे? अरे तो फिर कौन देगा? तुम्हारे को मोबाइल का इतना एडिक्शन हुआ है कि तुमको तुम्हारे औलाद के खाने पीने की फिक्र नहीं, जैसा वैसा पका के बच्चों के आगे जानवरों की तरह फेंक देते हो, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा दीन का दाई बने। अरे भाई कैसे बनेगा? बनेगा कैसे? ना उसको वो प्यार मिल रहा है माँ बाप का, वो तो एक फ़र्ज़ भी अदा नहीं हो रहा है यार। अगर हम एक जानवर भी पाले तो उसको हम भी बंधा हुआ रहता है, टाइम पे खाना पीना दे देते के लिए, बाबा तू तेरा खाना पी। बच्चों को केयर लगता है, बच्चों को प्यार लगता है कि नहीं बेटा आज तो दोने वाले कम क्यों खा रहा है, आ मेरे साथ बैठ के खा। नहीं बेटा आज तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या बात है तेरी तबीयत? लेकिन नहीं, ये ऐसा खाना फेंक दिया, मोबाइल में वालिदा लगी हुई है, बाप वहाँ पर दूसरे मोबाइल में लगेला हुआ है, और कुछ बिजनेस का फ़ोन आया तो बाप ने घर पे ही माँ बहन निकालना चालू कर दिया। और इसमें अगर उस वक्त बच्चे के ऐसे कुछ गलती हो गई तो गोया क़यामत हो गई घर में, इतना उसके ऊपर बच्चे पे गुस्सा निकलेगा। ये हमारी जहनीत बच्चों की हम खुद ख़राब कर रहे हैं अपने हाथों से, और शैतान ने इसमें हमारे को ऐसा उलझाया कि हम समझ नहीं पा रहे। ये हर घर की कहानी है, यहाँ बैठे हुए हर कोई मेरी बात से एग्री करता रहेगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे भाई लोग मुझे टोको। यही हो रहा है, ये हर घर की कहानी है। और फिर मतलब उसके बाद कंप्लेन क्या करते हैं? मुफ्तियों को फ़ोन करेंगे, उलमाओं को फ़ोन करेंगे, इमामों को फ़ोन करेंगे, हमारा बच्चा हाथ से निकल गया मौलाना, कुछ पढ़ के फूको, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। अरे तो तुमने उसके लिए किया क्या जो सुनेगा? बस पैसे खर्चा किए, खाना दे दिए तो बच्चे तुम्हारे हो गए। अल्लाह हमें दीन की समझ अदा फरमा, हमारे बच्चों की हम तरबियत कैसे करें, अल्लाह हमें इसकी समझ दे। हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखें कि क्या उनका हुस्न सलूक था उनकी औलाद के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके घर वालों के लिए। हमारे पास तो इतने बड़े रोल मॉडल हैं ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा देखो तो, सीरत उठा के पढ़ो तो वो कैसा रहे। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। और अगर यही मामला चलते रहा तो अगर तुम्हारा बच्चा ज़ानी बनता है, तुम्हारा बच्चा शराबी बनता है, तुम्हारा बच्चा चोर बनता है, तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है, सिर्फ माँ बाप की है। तुम प्रॉपर केयर और ध्यान नहीं दे रहे हो, और उसके बाद तुम खुद अपनी औलाद के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो तुम्हारे से बड़ा मुनाफिकीन मेरी नज़र में कोई नहीं है। आज ही अपने आप को टटोले और ध्यान दे कि हम कहाँ मिसकैलकुलेटेड हो रहे हैं। ठीक है बच्चे मोबाइल के लिए सताएंगे, बच्चे बोलते किसको? क्या हम जब
मेरी बड़ी बहन अक्सर एक बात कहा करती है, जैसा हमारा फैमिली गेट टुगेदर जब भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मोहब्बत हम में बरकरार रखा, अल्लाह हमेशा रखे, कि कोई भी चीज़ का हम बच्चे को थोड़ा अगर हम, होता है ह्यूमन नेचर है कि हम अगर डांटते चिल्लाते तो कहते हैं कि देखो ना, ताज्जुब की बात है, जो चीज़ सीखने के लिए हमें 25-30 साल लगे, हम चाहते हैं हमारा बच्चा 5-6 साल में सीखे। नहीं यार, ये बात में बहुत पॉइंट है। हमें वो चीज़ सीखने के लिए 25-30 साल लग गई भाई, और हमारा 5 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्टेशन करते हो ऐसा रहे। भाई तुम छोटे थे, तुम्हारे मतलब पेरेंट्स को पूछा, दादा दादी नाना नानी को पूछा कि तुमने क्या किया है, अरे तुमने उनके नाक की डंडी फिराई, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो उस वक्त छोटे थे, उन्हें पूछो। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं पुराने लोग थे, बाबा बच्चा है करके। आज बच्चे से कुछ गलती हो, बाप का लहजा, माँ का लहजा, एब्यूज़ तो पहले सबसे पहले तेरी माँ का, तेरी बहन का, अस्तगफुरुल्लाह, ये अल्फाज भी मुझे लाने अच्छा नहीं लग रहा। खुद की औलाद के लिए तू ऐसा ही है, तू ऐसी है, तू यही है, तू वही है, कोसते हैं। अल्लाहु अकबर, समझ जाइए मेरे भाइयों।